कुदरत की नेमत में ऐसा क्या खलल पड़ा कि वो कुपित हो गई। उसके गुस्से और कोप को मौसम के बदलते मिजाज और मानव सभ्यता और समाज पर पड़े असर के रूप में देखा जा सकता है। आखिर क्यों राजस्थान में बाढ़ आने लगी है? आखिर कैसे दिल्ली में इतनी बारिश होने लगी कि इस साल 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया? आखिर यूपी बिहार की फसलें अचानक आई बाढ़ में क्यों तबाह होने लगी हैं? आखिर हिमालय की गोद में रहने वालों के घर अचानक जमींदोज क्यों होने लगे हैं? क्यों उनके घरों में दरारें पड़ने लगी हैं? क्यों हिमालय में जब तब जमीन धंसने लगी है? इन सारे क्यों का जवाब मौसम के बदलते मिजाज में छुपा है। जिस तरह जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग धरती की पेशानी पर पसीने लाने लगी है, उससे ही पता चलता है कि अचानक मौसम क्यों ऊट-पटांगा हो रहा है। इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो प्रकृति का पारा चढ़ने लगा। इस चढ़ते पारे को शांत करने के मकसद से ही दुबई में COP28 की बैठक चल रही है। उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी, लेकिन पहले हिंदुस्तान में मौसम के बदलते तेवर ने कैसे करोड़ों जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है, इसको समझिए। नेचर मैगजीन, डाउन टू अर्थ और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक भारत ने इस साल के शुरुआती 9 महीनों में तकरीबन हर रोज किसी न किसी आपदा को झेला है। 1 जनवरी से 30 सितंबर तक आपदाओं ने 2,923 लोगों की जिंदगी छीन ली। इन आपदाओं से 80,563 घरों को नुकसान पहुंचा है। इंसानों पर ही नहीं बल्कि मवेशियों पर भी इतना असर पड़ रहा है कि उस दौरान 92,519 मवेशी मर गए। फसलों के नुकसान की बात करें तो इससे 18,40,000 हेक्टेयर में खड़ी फसलें प्रभावित हुई हैं। कृषि वैज्ञानिकों को डर सता रहा है कि अगर मौसम ऐसे ही अपनी चाल बदलता रहा तो भविष्य में लोगों के लिए रोटी के लाले पड़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज सिर्फ आदमी का और फसल का प्रभाव नहीं, इवन जो फसलों में कीड़े लगते हैं उनके बिहेवियर में बदलाव आएगा। जो बीज हम इस्तेमाल करते हैं, हर बीज का एक गेस्टेशन पीरियड होता है। उसको एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है अपने मैच्योरिटी के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, फ्रूटिंग के लिए वगैरह वगैरह। उसकी फिजियोलॉजी डिपेंड करती है क्लाइमेट से। क्लाइमेट बदल जाएगा तो वो बीज भी कारगर नहीं रहेगा। जो फसल आपको मिलनी चाहिए, मान लीजिए 1 एकड़ में 2 टन और ढंग से बीज ही नहीं पका, जैसे पिछली बार हमने गेहूं में देखा 30% फसल खराब हो जाती है अगर टेम्परेचर राइज होता है तो। इसी तरह से बाकी फसलें भी हैं। तो आने वाले दिनों में सिर्फ ये फसल क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्वालिटी भी डैमेज होगा। ये सवाल बहस का विषय हो सकता है कि प्रकृति बेतरतीब तरीके से करवट क्यों बदल रही है। ये भी सही हो सकता है कि कुदरत से खिलवाड़ करने में पश्चिम के देश सबसे आगे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 की बैठक में दुबई पहुंचने के बाद अपनी स्थिति साफ कर दी कि भारत सहित ग्लोबल साउथ के तमाम देशों की क्लाइमेट चेंज में भूमिका बहुत कम रही है, पर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव उन पर कहीं अधिक है। संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है। ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विकसित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें। ये स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है। फिर भी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ा है तो इसमें पूरी दुनिया समाहित है और उसका असर हमारे देश पर साफ देखा जा सकता है। डाउन टू अर्थ के मुताबिक जून से सितंबर के बीच जहां बिहार में 642 लोगों की मौत हो गई, वहीं हिमाचल प्रदेश में इन आपदाओं की भेंट चढ़ने वालों का आंकड़ा 365 और उत्तर प्रदेश में 341 दर्ज किया गया।
ये सही हो सकता है कि कुछ देशों ने ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा की है, लेकिन ये भी सही है कि अगर हिंदुस्तान पर इसका असर पड़ रहा है तो हमें ये देखना होगा कैसे अपने लोगों को इस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जाए।